इतने बेचारे पिट चुके हैं। फिर और अब मेरा देखो, इतने सालों में पहली बार किसी लड़के को जानने की कोशिश की और जाना तो ऐसा निकला। ये सब जुआ है यार, हम सब जुआ खेल रहे हैं और जब जुआ खेल ही रहे हैं तो क्यों ना ब्लाइंड खेला जाए। अब इतना भी क्या ब्लाइंड खेलना यार, नाम तो ढंग का ढूंढना चाहिए था ना। चुन्नीलाल, ये भी कोई नाम हुआ दूल्हे का? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। वो तो तुझे तेरे मम्मी पापा बुलाते हैं, सबके लिए तो तेरा नाम शिल्पा है। यार नाम ने क्या रखा है? अब तो मुझे लगने लगा है कभी कभी एक इंसान को दूसरे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। तू मेरी चिंता मत कर। मेरे पापा और उसके पापा बरसों पहले साथ काम करते थे। उसके पापा मम्मी ने मुझे किसी शादी में देख लिया और मैं उन्हें पसंद आ गई। लड़का तो वहां नहीं था पर माँ बाप की बात मानता है तो शादी के लिए तैयार हो गया। अच्छे घर से है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, नाम भी काम देखिए। वैसे सुप्रीम तो अच्छा नाम था, क्या फर्क पड़ गया तुझे? अच्छा छोड़, अब ये पागलपन का लोड ना हमारे सर पर डालना बंद कर और चल अंदर चल के तैयार हो जा। हो जाएंगे यार, कौन सी जल्दी पड़ी है? कौन सी बारात बाहर आ गई है? अभी वहां भी तैयारी चल रही होगी। अच्छा मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। किसे भेजूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने वहां जाके कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो रिश्ते में गड़बड़ ना हो जाए। अरे वो अपना नौकर किस दिन काम आएगा? धनिया को भेज दो। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। दम होता होगा। अरे नाम नहीं लिया तो किस मनहूस का एक काम ठीक से नहीं करता हूँ। हर बात पर 25 सवाल और पूछता है। वो क्या खाक वहां जाकर बात करेगा? सबको कंफ्यूज और कर देगा। वैसे है कहाँ ये आपके महाराज धनिया जी? पता नहीं, वो हलवाई को खाना बनाने के लिए हल्दी चाहिए थी तो वो इन्होंने बाजार भेजा था। 2 घंटे हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो निकम्मा 2 दिन में वापस आ जाए तो गनीमत समझना। आप कहाँ थे श्रीमान धनिया महाराज? अरे आप ही ने तो हल्दी लाने भेजा था और आप ही हमारे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या आप हमारा सम्मान कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि अगर सम्मान कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगा, लेकिन अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो इस तरह का मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं। कह देते हैं हाँ। पहले तो ऐसे मौके पर खुद लेने जाया करते थे, अब तो स्टेशन पर भी कोई लेने नहीं आता। क्या जमाना आ गया है शांति चाची? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तुम भी किन्हें समझा रही हो? अभी किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं इस शादी में रुकने वाला नहीं। यहाँ तो एक पल बैठना भी हराम है। अरे जीजी आप ही समझाओ ना, ऐसे भी कोई लूट के जाता है? आप तो जानते ही सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी में हुआ और इनकी हालत तो आपको पता ही है। एक काम ठीक से नहीं करते। अब आप ही देखो, हलवाई ने खाना बनाने के लिए हल्दी मंगवाई थी और हाथ में खड़ी हल्दी लिए घूम रहे हैं। हल्दी से याद आया, हमारे जमाने में ऐसे मौके पर न्योते के साथ हल्दी का टीका और शगुन के पैसे भेजे जाते थे, तभी रिश्तेदार आते थे। ये क्या बात हुई? हुआ वो कंप्यूटर से न्योता भेज दिया, व्हाट्सएप इनविटेशन। हमारे शगुन के पैसे तो मारे गए ना। घोर कलयुग है, घोर कलयुग।
अब किसी को कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। भूखे मर जाएंगे पर घर में अन्न का एक दाना तक नहीं खाएंगे। देखो जी, मैं तो कहता हूँ बहुत अपमान सह लिया। अब हमें अपनी ट्रेन से वापस जबलपुर चले जाना चाहिए। देखो फूफा जी, बार बार बच्चों मत, एक बार मन पक्का बना लो। अगर आपको अभी जबलपुर वापस जाना है ना, तो आप जिस ऑटो में आए हो वो भी बाहर ही खड़ा हो, क्योंकि मैं वापस गए ना तो पैसा भी कम लेगा। देखो चुप कर बदमाश, बित्ते भर का लड़का और ऐसी जबान नंगा घुमा करता था हमारे सामने। तो बुआ जी उसी टाइम कपड़े पहना देने चाहिए थे ना। चाहिए मत, नंगा घुमा करता था, नंगा घुमा करता था। सुनने से तो बेहतर होता। अच्छा, अब ये सामान का क्या करना है? आप मुझे छुपा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। कैसे बचाइए? मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। अच्छा, तुम घर के मालिक से बात करो। तो कहाँ है घर के मालिक? देखिए, आप मुझे बचा लीजिए, मैं एक शरीफ लड़का हूँ, मुझे मुझे यहाँ छुपा लीजिए। कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े, प्लीज मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज बचा लीजिए। बेटा, भले ही मैं इस घर का मालिक हूँ, लेकिन मेरी यहाँ बिल्कुल नहीं चलती। किसकी चल रही है? देखिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, बदमाश मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे बचा लीजिए, थोड़ी देर छुपा लीजिए प्लीज। हम औरतों से क्या बचने बचाने की बातें करते हो? घर के बड़े बूढ़े मर्द हैं, उनसे पूछो, उनके पाँव पड़ो। तो कौन है घर के बड़े बूढ़े? वो बैठे हैं। डंडा मार के आ रहे हो? अरे बहन, डंडा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया है। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया। सारी दुनिया तो यूं ही दुश्मन बनी है तुम्हारी। अच्छा, अब घबराओ मत, अंदर चल के छुप जाओ। चलो। अरे शिल्पा, पर अगर ढूंढते ढूंढते हुए इसे यहाँ आ गए तो? अरे माँ, शादी वाला घर है, इतनी भीड़ भाड़ है, यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेकोरेशन का काम भी नहीं हुआ यार। यार रुकेगा ना मियाँ तो काम में जम के फंस जाएंगे। मैं कहता हूँ अभी निकल लेते हैं, 2-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। बोलेगा राजू भाई मान ले कोई काम है तो बता दो। क्या कमीने आदमी हो बे तुम? वैसे कमीनापन नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ रुकेंगे ना तो खेल डालेंगे। पर यार राजू ने अपनी 10 बार मदद करी है। हाँ, उसकी बहन की शादी है तो अपना भी तो फर्ज बनता है ना यार। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते हैं। आपकी हो गई है ना? अबे तभी तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते हैं, और करते भी हैं तो इतना बड़ा जश्न क्यों मनाते हैं यार। भाई मेरे हिसाब से तो शादी वो अजीबोगरीब चीज है जिसमें आदमी अपने आने वाली बर्बादी के लिए एडवांस में पार्टी। अबे करना क्या है? अबे करना क्या है, इससे पहले वो राजू आके काम में लगाए, यहाँ से खिसक लो, 2-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। अरे आए क्या, वो तो ऑलरेडी आ रहा है। तुम चुप रहना, संभालो। मैं संभालता हूँ। अरे राजू भाई, कैसे हो यार? अरे दुबे जी, कबीर साहब, थैंक यू दोस्तों, आप लोग आ गए। अरे वो तो आने था राजू भाई, तुम्हारा काम हम नहीं करवाएंगे तो काम तो लगता है सब ठीक ही चल रहा है। हमारा लायक कोई काम तो नहीं है ना भैया? नहीं, सब ठीक ही चल रहा है। ठीक है यार, कहते वैसे हम तो कोई भी काम करा देते थे, लगता तुमने सब संभाला हुआ यार। हाँ, क्या? हद है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, हद तो है ना। ए मिस्टर, चुपचाप अपने बारे में सब बताते हो कि पूछना पड़ेगा? मतलब मतलब कौन, कहाँ से, क्या करते हो, सब चुपचाप बोल दो।
अरे वाह, पहले तो मुझे सबके सामने बबलू बना दिया और अब मुझे पर गुस्सा हो रही हो। अरे मैं तो जब से खुद हैरान हूँ, कौन सा बबलू, कैसा बबलू, अरे कौन सी पिंकी? हद हो गई, एक तो मदद की, ऊपर से एहसान मानने की बजाय तेवर दिखा रहे हो। अगर मैं तुम्हें सबके सामने झूठ मूठ कर नहीं पहचानती तो सब तुम्हें पार कर देती। कोई तुम्हें यहाँ अंदर छुपने नहीं देता। वैसे वो बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आज आप ना बचाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन मैं तब भी हैरान था और अभी भी हूँ कि मुझे बचाने के लिए आपने अपने घर वालों से झूठ तक बोल दिया। मेरे लिए ऐसा कैसे कर दिया आपने? सच बताओ तो अंडरवर्ल्ड की 10 फिल्में देखने के बाद हमेशा से मन था किसी डॉन बॉय टाइप आदमी से मिली। पर अकेली लड़की कैसे मिलती, खतरा था। पर आज अच्छा मौका मिला क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में मुझे तुमसे कोई डर नहीं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि तुमने माँ से कहा, एक इंसान को दूसरे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। तभी मैंने सोच लिया तुम्हारी मदद करूंगी। आजकल अपनी भी कुछ ऐसे ही फिलॉसफी चल रही है। समझ गया मैं। तो आपको मैं अंडरवर्ल्ड का भाई लगता हुआ? मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकते हैं। अरे वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम नील है। सॉरी, आपने शायद छोटा छतरी या चमन रंगीला ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, नील भी अच्छा है। मेरे होने वाले पति के नाम से तो बेटर है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़ी कमाल की लड़की है आप। वरना शादी वाले दिन इतनी डरेंगी जिसे कोई लड़की नहीं करती। ऐसी बात नहीं है। मैं भी हर चीज से बहुत डरा करती थी, पर जब से शादी का इतना बड़ा फैसला बिना डर के लिया, अब मुझे किसी बात से कोई डर नहीं। कुछ है उसके होठों पे, कुछ है उसके होठों पे। जाने क्यों हमसे शर्माती है। काफी भारी शेर, कुछ है उसके होठों पे, जाने क्यों हमसे शर्माती है। कुछ है उसके होठों पे, जाने क्यों हमसे शर्माती है। एक रोज हंसी तो पता चला नाराज तबाहू खाती है। यार तुम्हें क्या कर रहे हो यार? कैसे आपने ये कैसे शेर सुना रहे हो? आप अपने पैर वापस ले लो। कुछ है उसके होठों पे, जाने क्यों हमसे शर्माती है। हमको नींद आती है, हमको मौत आती है। बड़ा भारी शेर लगता है साहब। ना हमको नींद आती है, ना हमको मौत आती है। आगे सुनिए, न हमको नींद आती है, न हमको मौत आती है। जब वो रात में श्रेया घोषाल के गाने गाती है। आप सरल हैं, आप एक छुपा हुआ नगीना है। बहुत अच्छा लगता है भैया। आगे सुनिए, आप सरस हैं, आप सरल हैं, आप एक छुपा हुआ नगीना हैं। आप जितनी बड़ी पतिव्रता हैं, ये उतना दिल फेंक कमीना है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तुम इस शादी से बहुत खुश नहीं हो, सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रही हो। लेकिन ऐसा क्यों? इतने कम समय में तुम मुझे कितना जान गए होनागे, और मेरी कहानी जान के तुम क्या करोगे? क्या कर पाऊंगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें दिल से दोस्त मान लिया है तो तुम्हारा दर्द बांटने की कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम भी मुझे अपना दोस्त मानती हो तो प्लीज बताओ।
घर की इज्जत उछाली है मैंने, उसी की सजा है ये। क्या किया है तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किसी और ने किया। पर किसने और क्या किया? मेरे कॉलेज का दोस्त था सतेंद्र। आपका क्या काम है फूफा जी? अरे काम को मारो गोली और तुम हो ना, इतना ही काफी है। पर फूफा जी, मुझे तो आपके काम करने के लिए बोला गया है। वैसे एक बात बताऊं, ये फूफा जी नाम आपके सूट नहीं करता, बड़ा ही लंबा और ओल्ड फैशन लगता है। तो तुम ही कोई नया नाम दे दो ना। फूफा जी को थोड़ा छोटा करना चाहिए। हाँ, मैं तो आपको फू बुलाऊंगी। फू? हाँ, फू। ठीक है, अगर तुम्हें फू पसंद है तो हमें भी पसंद है। फिर ठीक है, फू। स्वीटी, फू। स्वीटी। अच्छा, आपकी बातों में ना मेरे सारे काम रह जाएंगे। अरे अरे मुझे काम है बताओ, मुझे बताओ क्या काम है, मैं किसी ना किसी से करवा दूंगा। किसी से करवा देंगे? अरे और नहीं तो क्या, इस घर का फूफा हूँ, सबको मेरी बात माननी पड़ती है, नहीं तो मैं अपमान हो जाने की धमकी दे देता हूँ। So naughty। अब किसी और से करवाया तो क्या करवाया, आप खुद करो तो कोई बात है। अरे तुम्हारा काम तो मैं खुशी खुशी करूंगा, बताओ क्या काम है। सबसे पहले तो मुझे मेरी ये सैंडल ठीक करवानी है। तुम्हारी ये सैंडल? अरे ये तो मैं अपने हाथों से ठीक करूंगा, लाओ लाओ मैं उतारता हूँ। So sweet। अच्छा, आप जब तक ये काम करें मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। मुझे राजू को भी तो याद दिलाना है, वो मेरे दोस्त को सही समय पर भेजे। किस दोस्त को? आप उसे नहीं जानते, पर जब जानेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। कैसे समझेंगे, पहेली है ये स्वीटी। स्वीटी, स्वीटी। अच्छा, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ, जब तक आप ये काम करें। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना, उसके बाद ये ठीक कर देना। ठीक है, क्या खराब है? कल गोबर में पैर पड़ गया था, तब से बांस मार रही है। अबे मैं क्यों ठीक करूँ तेरी चप्पल? अरे हमें लगा आपने नया बिजनेस शुरू किया है, हम तो आपको बिजनेस देकर आपकी मदद ही कर रहे थे। वजह से गुनहगार बिना किसी डर के लड़कियों को परेशान करते रहते हैं। अरे भगवान न करे किसी लड़की का बलात्कार हो भी जाए तो उसमें उसके घर की कैसी बदनामी? उसने क्या गलत किया है? क्या गलत किया है उसने? एक बार सोच लीजिए, अगर किसी के घर में चोरी हो जाए तो पूरा समाज उसका साथ देता है, उसकी मदद करता है। हाँ, करता है ना? ठीक उसी तरह अगर किसी लड़की का बलात्कार भी हो जाए ना तो पूरे समाज को उसका साथ देना चाहिए, और खास करके उस लड़की को यह यकीन दिलाना चाहिए कि उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंची। और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन बलात्कार का दूसरा नाम इज्जत लूटना नहीं होगा, क्योंकि जिस किसी का भी बलात्कार होता है ना तो उसकी इज्जत लूटती है और ना ही उसकी इज्जत कम होती है। तुम ठीक है रोनी, मुझे उस अन्याय का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहिए था।
तुमसे वादा करती हूँ, मैं उस सत्येंद्र को जरूर एक्सपोज करूंगी। मैं तुमसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत हैरान हूँ और बहुत खुश भी, ये जानकर कि आज भी हमारे समाज में तुम जैसे लड़के हैं जिनकी सोच इतनी अलग, इतनी ऊंची है। शायद मुझे इसी सोच का बरसों से इंतजार था। तुम पहले कहाँ थे नील? अब तो कोई चमत्कार ही कुछ कर सकता है। मैं उस चमत्कार के लिए प्रार्थना करूंगी।